सानिहा गुल प्लाजा, हुकूमत जिम्मेदार क्यों? नाजरीन, सानिहा गुल प्लाजा को अब 10 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। 86 लापता अफराद में से किसी के जिंदा बच जाने की उम्मीदें तो पहले ही दम तोड़ चुकी थी, मगर फिर भी अब तक 73 लाशों की बाकियात मिली है, जिनकी शिनाख्त का अमल ताहाल जारी है। सिर्फ ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर कोई हुकूमत इंतजामिया 3 मंजिला इमारत को तकरीबन भस्म होने से ना बचा सकी, वो शहर में हजारों की तादाद में बुलंद बाला मंजिला इमारतों को कैसे बचा सकती है, जिनकी तामीर की इजाजत इसके मातहत इदारों के NOC से हुई। शहर में अस्पताल तोड़कर या नालों पर इमारतें खड़ी की जा रही हों, वहाँ कोई हादसा या सानिहा किसी वक्त भी रोनुमा हो सकता है। हैरत है तो इस बात पर कि एक बड़े सानिहे के बाद वही रिवायती बेहिसी का मुजाहिरा किया जाता है। ये कमाल नहीं है तो क्या है कि आज आप इन इमारतों के सर्वे की बात कर रहे हैं जो अब गिराई नहीं जा सकती, चाहे कितनी ही गैर कानूनी हो। बस यही अलमिया है इस शहर का। तालिबा बुशरा जैदी हादसे में हलाक हुई तो ब्रिज बनाने का ख्याल आया। गुल प्लाजा में लोग जलकर मर गए तो कुछ फिक्र लाहक हुई, कहीं कोई और गुल प्लाजा ना हो जाए। हकीकत तो ये है कि सानिही की मुकम्मल जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर इसलिए भी है कि इसके मातहत इदारों के क्लियरेंस से ये प्लाजा चल रहा था जो अब जलकर राख हो गया। हैरत है तो इस बात पर कि तहकीक भी वही कर रहे हैं और वाकई की FIR भी सरकार की मुद्दत में काटी गई है। हम तो बस यही कह सकते हैं, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। दोस्तों, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे शख्स है, मगर इंतहाई एहतराम से सिंध असेंबली में गुल प्लाजा के हवाले से उनकी तकरीर इत्मीनान बख्श न थी। अहम बात यह नहीं कि गुल प्लाजा किसके दौर में बना या किसके दौर में मुबैना तौर पर गैर कानूनी रेगुलेट हुआ। सवाल ये है कि इस बात का इजहार इमारत के जल जाने के बाद 73 इंसानों की मौत के बाद क्यों किया जा रहा है? 17 साल में तो शाह साहब इस शहर की शक्ल बदल जानी चाहिए थी। जरा गौर करें कितनी सड़कें आपके दौर में बनी और फिर टूटी। क्या किसी को सजा हुई? अच्छी तालीम, सेहत और आवाम को बुनियादी सहूलतें देना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसमें बादियों नजर में हुकूमत नाकाम नजर आती है, खास तौर पर एक ऐसे शहर में जिसकी आबादी दुनिया के कई ममालिक से ज्यादा ही होगी। चले आए 18वीं तरमीम पर ही बात कर लेते हैं। दोस्तों, 18वीं तरमीम के समरात अगर सूबे के अवाम तक ही ना पहुँच सके तो ये सवाल तो बनता है कि इस पर अमल दरामद न होने की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। सानिहा गुल प्लाजा के दौरान शायद ये सवाल उस वक्त तक नहीं बनता था जब तक लापता होने वालों का पता न चल जाता, मगर आखिर क्या वजह है कि 18वीं तरमीम के तहत बल्दियाती इदारे मजबूत और बाइख्तियार नहीं किए गए? अगर ऐसा होता तो इसकी तमाम जिम्मेदारी मकामी हुकूमत की होती, सूबाई हुकूमत की नहीं। क्या 18वीं तरमीम और मिसाक जमहूरियत के तहत सिंध में आज तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर हुआ? अगर नहीं तो क्यों नहीं? 18वीं तरमीम एक तारीखी दस्तावेज है, मगर सिर्फ नारेबाजी के लिए नहीं। इस पर अमल दरामद न करने से सूबाई हुकूमतें इस केस को कमजोर कर रही हैं। मोहतरम शाह साहब, ये बातें आपसे इसलिए भी कर रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत की तीसरी मुद्दत है। सवाल वैसे भी हुक्मरानों से ही होते हैं। अब अगर सड़क पिछले 4 साल से बनकर ही नहीं दे रही हो, जिससे कम अज कम 60 लाख से ज्यादा लोग बशमूल आप खुद मुतासिर होते हैं, क्योंकि आप अक्सर NAD यूनिवर्सिटी जाते रहते हैं। आपसे और आपके वजीरों शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और सईद गनी से भी कई बार गुजारिशात की गई कि BRT मुकम्मल नहीं हो पा रही तो साइड की सड़कें ही बेहतर कर दे, तजावुजात खत्म कर दें, लोगों की परेशानियां कम हो जाएंगी। मगर बावजूद इसके तजवीज पर अमल नहीं हुआ। शहर की हजारों लाखों गलियों का कमोबेश यही हाल है। अगर आप 400 से ज्यादा सड़कें बनाने का इरादा रखते हैं, जिस पर अरबों रुपए का खर्चा आएगा, तो क्या कोई गारंटी है कि ये सड़कें साल 2 साल में दोबारा नहीं टूटेंगी? सेफ सिटी प्रोजेक्ट ही ले लें और मालूम करें कि आखिर 2010 के बाद से इतने साल कैसे लग गए, जबकि इसकी लागत में भी बेइंतहा इजाफा हुआ। ये उसी वक्त शुरू हुआ था जब लाहौर और इस्लामाबाद के सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। ऐसा ही कुछ हाल पानी के प्रोजेक्ट K4 का है। अगर इन प्रोजेक्ट्स की लागत में कई मिलियन का इजाफा हुआ तो जिम्मेदार कौन है? और सब छोड़ें, खुद लियारी का हाल देख ले। 1970 से PP को वोट देता रहा है, मगर जवाब में आज भी इसकी हालत, इसकी गलियां हुकूमती और इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शाह साहब, इस शहर की आबादी 3 से 3.5 करोड़ है। इस हकीकत को
सामने रखें तो यहाँ के बल्दियाती इदारे और दीगर इदारों जैसा कि फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, रैपिड फोर्स और अस्पतालों, एम्बुलेंस और सबसे बढ़कर साफ शफाफ सड़कें होनी चाहिए, जो शायद 2% भी नहीं। सानिया गुल प्लाजा हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। कराची को सिर्फ बेहतर रोड मैप की जरूरत है। इस शहर में आज भी इतनी जान है कि ये रोज जीता है, रोज मरता है। यहाँ काम करने वाले मजदूर मिडिल क्लास को मरने की नहीं, जीने की फिक्र लाहक होती है। इस बात को तस्लीम करके कुछ ठोस इकदामात करें। सानिया गुल प्लाजा हुकूमत, उसके मातहत रेगुलेटरीज की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। और अगर कोई 17 साल से हुकूमत में हो तो वो जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकता। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।